नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। हम आज पीजीटी जो लास्ट सेक्शन रहता है बीएड पोर्शन का, उसको एमसीक्यू तौर पर डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे इस सेक्शन से संबंधित, क्योंकि बहुत से मैसेज आपके इसी सेक्शन से संबंधित रहते हैं। ये फर्स्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो की रहेगी, जिसमें हम आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कंप्यूटर कितने बिट का प्रयोग करता है? हाउ मेनी बिट्स डज द कंप्यूटर यूज टू रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर? सबसे पहले आपको बिट का पता होना चाहिए कि बिट होता क्या है। बिट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है उसकी ये बेसिक यूनिट होती है। जैसे बाइनरी डिजिट भी इसमें हम यूज़ करते हैं। तो लॉजिकल जो वैल्यू वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है बिट। कितने बिट यूज़ होते हैं? 2 बिट, 4 बिट, 6 बिट या फिर 8 बिट? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मौलिक काम क्या है? व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? इजी सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जो बेसिक काम है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। प्रिंटिंग करना बेसिक काम नहीं है, ना ही गेम खेलना बेसिक काम आता है, ना ही उसमें जमा घटाना बेसिक काम आता है। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको रन करना कंप्यूटर का बेसिक काम है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं, जिन्हें हम आगे 4 बाइट्स में जो वो डिवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, 32 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे ही घटक इसमें यूज़ होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3, ऑल कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन आईसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बिट? बिट क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई, कंप्यूटर की शून्य इकाई, इनमें से कोई नहीं। बिट मीन बाइनरी डिजिट हम बोलते हैं। जैसे बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, इस तरीके से ये यूनिट चलती हैं। तो बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इक्वालिटी इज कम्युनिकेटेड टू द प्रेस एंड अदर न्यूज़ मीडिया थ्रू विच डिपार्टमेंट? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एनी न्यूज़ आउटलेट। प्रेस और अन्य समाचार माध्यमों को आधिकारिक सूचना सामान्यतः किस विभाग के माध्यम से संप्रेषित की जाती है? ऑप्शंस आपको दिए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। शॉर्ट में इसे पीआईबी करके बोला जाता है, जो कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 1919 में। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसे डेवलप किया गया था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैसे किसी प्रेजेंटेशन में चार्ट को रख सकते हैं? व्यू से चार्ट, इंसर्ट, इलस्ट्रेशन चार्ट, एडिट चार्ट, कैसे? आप प्रेजेंटेशन में इंसर्ट, इलस्ट्रेशंस करके चार्ट को रख सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से लेकर 1 को बिट कहते हैं। आपको मैंने पहले भी बिट के बारे में बताया, हमने एक वर्ड यूज़ किया था बाइनरी। तो यहाँ पर डेसिमल जो डिजिट वो यूज़ होंगे, बाइनरी डिजिट यूज़ होंगे, या फिर काउंटिंग डिजिट यूज़ होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो बाइनरी डिजिट हम जो है इसमें बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DASD का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म आपने इसमें बतानी है। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज ड्राइव, ए या बी दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। जो DASD की फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 संकेतों से डाटा को दर्शाया जा सकता है? 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3, या 3 और 4? जो मैथमेटिकल और कंप्यूटिंग सिस्टम है उसमें हम जैसे बाइनरी डिजिट
और बिट जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में डाटा में यूज़ करते हैं, तो सिंगल वैल्यू में हम 1 को यूज़ करते हैं या फिर 0 को यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट या फिर बाइट। शॉर्ट में मेगाबाइट को एमबी आपने सुना होगा, किलोबाइट को केवी और गीगाबाइट को जीबी और बाइट को बाइट ही बोलते हैं। तो जो स्टैंडर्ड इकाई है वो बाइट है। जैसे बाइट से किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, फिर पेटाबाइट। ठीक है, तो किलोबाइट जैसे के भी हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो उसमें कितने बाइट्स होते हैं? तो वो होते हैं 1024। फिर मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो वो होते हैं 1024। इस तरीके से गीगाबाइट में कितने एमबी होते हैं, मेगाबाइट होते हैं, तो वो होते हैं 1024। तो इस तरीके से ये जैसे असेंडिंग ऑर्डर में डाटा चलता है। तो जो स्टैंडर्ड इकाई है वो ऑप्शन डी बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर आपके कार्यों जैसे कि दस्तावेज टाइपिंग या एक स्प्रेडशीट बनाने में करता है, क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ अबव। जो भी हम जैसे टाइपिंग करते हैं, कोई भी हम फाइल बनाते हैं या फिर स्प्रेडशीट के ऊपर काम करते हैं, तो वो सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही जो सारा वर्क चलता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको ये हेल्प करता है। जैसे बाइट डिटेक्शन वाले आपको ऐप मिलते हैं, या फिर जैसे हम इंस्टॉलेशन करते हैं, अनइंस्टॉलेशन करते हैं, इस तरीके से जैसे फाइल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, वो सारे ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हिंदी में ही लिखा गया है। डाटा एक्सेस करने की वह विधि जिसमें डाटा या रिकॉर्ड को अनुक्रमित, जिसे इंग्लिश में सिक्वेंशियल रूप से बोलेंगे, रैंडमली एक इंडेक्स के साथ प्राप्त या एक्सेस डैश कहलाती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप यहाँ पे देख लेना जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। सिक्वेंशियली एक्सेस जिसे हिंदी में क्रमिक एक्सेस बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सेस जिसे हिंदी में सीधे अभिगम बोलेंगे, इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस मीन्स की इंडेक्स के तौर पर, या फिर रैंडम एक्सेस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जो हमें डाटा एक्सेस करने की विधि से मिलता है वो ऑप्शन सी इंडेक्स सिक्वेंशियली एक्सेस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के तहत ई फाइल को स्वचालित रूप से खोजा जा सकता है? इजी क्वेश्चन है। किस तरीके से आप कोई फाइल है तो उसे आप खो सकते हैं? फाइल की संख्या से, फाइल पर विषय के बाहर से जितने संभव हो उतने शब्द पकड़े जाएं, मीन्स कि जैसे आप टाइप करते हैं ना कोई शब्द, तो उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। फाइल खोलने की तिथि से या फिर ऊपर सभी से। तो इसमें सारी ऑप्शन राइट हैं। आप किसी भी तरीके से कंप्यूटर में जो ई फाइल है, ठीक है, मान लो PDF है, तो उसको आप नाम से सर्च कर सकते हैं, संख्या से सर्च कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन जो है राइट हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सीरियल वाइज यहाँ पर अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि हमने रैंडमली क्वेश्चन यहाँ पर उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? ऑप्शंस हैं, स्लाइड को डिलीट करने का तरीका, या फिर एक विशेष प्रभाव जो स्लाइड शो में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर लेटर्स, या फिर ओवरहेड। स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड से ही संबंधित है। जो हम स्लाइड शो करते हैं तो उसको इंट्रोड्यूस करने या यूज़ करने का जो ये तरीका है, ठीक है। तो स्लाइड ट्रांजिशंस क्या है? एक विशेष प्रभाव जो स्लाइड शो में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। इनमें से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने में किया जाता है? आपने यहाँ पे व्यू बताना है। लेआउट ऑफ हैंडआउट, नोट्स व्यू, शॉर्ट नोट्स, स्लाइड नोट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी नोट्स व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक डैश है, कंपनी है, इंटरनेट है, खोज इंजन है, या फिर वेब ब्राउज़र है?
इंटरनेट एक्सप्लोरर आप सभी ने देखा होगा, ये एक वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? प्रेस कर्ल प्लस के, चूज इंसर्ट प्लस हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता है, या फिर ए बी दोनों। ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट हैं। प्रेस कर्ल प्लस के या चूज इंसर्ट माइनस हाइपरलिंक, तब भी जो है आप स्लाइड में हाइपरलिंक जो है वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि स्लाइड जो हाइपरलिंक है वो स्लाइड में इंटरसेक्ट नहीं हो सकता है। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकलर करने की कमांड क्या है? टूल्स पिक्चर रिकलर, फॉर्मेट पिक्चर रिकलर, एडिट पिक्चर रिकलर, या फिर इंसेक्ट पिक्चर रिकलर। स्लाइड में पिक्चर को रिकलर करने की जो कमांड है उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, फॉर्मेट पिक्चर एंड रिकलर, ऑप्शन बी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट इसका भी लेके आएँ। बाकी बीएड पोर्शन से मैक्सिमम नोट्स अगर आप हमसे बाई करना चाहते हैं तो वो भी बाई कर सकते हैं। आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पेपर वन में भी हेल्प हो जाएगी। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, जिनके अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं।